हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। दोस्तों, 2022 में इंडिया में 5G लॉन्च होने वाला है। 5G लॉन्च से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है 5G लॉन्च के अंदर, या आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में 5G लॉन्च करने वाली कंपनी यही है। अब हम इस कंपनी के बारे में फर्दर जानने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को स्किप कर ना देखें। एक कमाल की डाटा प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशंस जो हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आप सबसे पहली कैलकुलेशन देखिए कि एक साल के अंदर इस शेयर ने तकरीबन 380.70% का रिटर्न बनाकर दिया है। अगर इस शेयर के 52 वीक हाई और 52 वीक लो के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एक साल के अंदर इस शेयर ने कितना बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो और इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग इस कंपनी के काम को समझने की कोशिश करेंगे, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना फंडामेंटल्स के ऊपर अच्छा कंट्रोल लिए और समझे किसी भी शेयर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग बहुत ही समझदार हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम दो बातों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक कि उसके फंडामेंटल्स उसको किस हद तक सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, उसके रिजल्ट्स मींस कि उसके जो सेल्स लाइन है, उसकी प्रॉफिट्स जो है वो किस तरह के निकल कर आ रहे हैं, और दूसरी कि वो कंपनी जो है वो फ्यूचर में किस तरह का काम करती हुई नज़र आएगी, उसकी फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर में उसकी डिमांड कैसे रहने वाली है। तो अभी ये कंपनी जो है इसकी बिगिनिंग भी अभी आप नहीं कह सकते जिस तरह का काम ये करती है, और 5G लॉन्च होने के बाद या 5G लॉन्च होने में जिस तरह का इम्पोर्टेंट रोल ये कंपनी अदा करने वाली है। तो बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। अभी हम लोग हैं कंपनी की साइट के ऊपर और यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इनेबलिंग ग्लोबल डाटा एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स। तो ग्लोबल डाटा प्रोवाइड करवाती है कि पूरी दुनिया का डाटा जो है वो ये कंपनी दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड कराते हैं जो कि 5G 4G या अदर जो नेटवर्क्स हैं उसको रन करती हैं। तो ऐसे में इंडिया में जब 5G लॉन्च होगा उस टाइम पर जिस डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिस ब्रॉडबैंड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने वाली है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, एंड उसके बाद मैं आप लोगों से बाकी दूसरी इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करूँगा। फंडामेंटल्स का जब हम ओवरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट कैप 1720 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 184, 52 वीक हाई 222, बुक वैल्यू जो है वो 122, यानी बुक प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1.52 बनती है। और इस हिसाब से ये कंपनी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र नहीं आती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जिसको आप लोग कंसीडर कर चल सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, यानी जब ये कंपनी आपको बड़ी होती हुई नज़र आएगी तो आने वाले टाइम में आपको बोनस या स्प्लिट देखने को भी मिल सकता है। करेंटली अगर हम देखें तो ROE जो है वो इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आता है, बट एक साल की रिटर्न अगर आप देखेंगे, जब मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर लेकर चलूँगा तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रॉफिट किस तरह से ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है और सेल्स लाइन किस तरह से ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। डेट जो है वो कंपनी में 21.9 करोड़ के हैं, तो मैनेजेबल नेग्लिजिबल डेट नज़र आते हैं। इंडस्ट्री का पी जो है वो 30.8 है और स्टॉक का पी 45.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब हम इनको क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स जो हैं उसको हम क्वार्टरली रिजल्ट इस समय हमारी स्क्रीन के ऊपर हैं, देख सकते हैं आप कि 55 करोड़ से सेल्स लाइन जो है
यानी सेल्स जो है वो 202 करोड़ तक इंक्रीज हो गई है और हर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो वो इंक्रीज होती जा रही है, जो कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ को बताती है। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले जो चीज़ें देखनी होती है उनमें है कि सेल्स लाइन जो है, सेल्स जो है कंपनी की बेसिकली जिससे कंपनी को रेवेन्यू आती हुई दिखाई देती है, इनकम आती हुई दिखाई देती है, वो हमेशा बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो आप एक साल के अंदर देख सकते हैं कि 55 करोड़ से 202 करोड़। एक साल पहले ऑपरेटिंग लॉस हुआ करता था 118 करोड़ का, जो कि अब प्रॉफिट नज़र आ रहा है आपको 30 करोड़ का। सेम अगर आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह लॉस बिफोर टैक्स आपको नज़र आ रहा है 127 करोड़ का, जो कि अब बढ़कर हो गया है 19 करोड़ प्रॉफिट। ऐसे ही अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक साल पहले नेट लॉस दिखाई दे रहा है 127 करोड़ का, और अब उस नेट लॉस के अगेंस्ट में आपको एक साल बाद 34 करोड़ का नंबर प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखें तो ये कंपनी आपको बहुत ही प्रोग्रेसिव नज़र आ रही है। और अभी 5G लॉन्च से जुड़ा बड़ा जो काम है वो अभी इनका स्टार्ट होना बाकी है। तो अगर आप इस शेयर के अंदर इस बढ़ती हुई सेल्स ग्रोथ के साथ अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रह जाते हैं तो आप खुद ही अपने शेयर की जो वैल्यूएशन है, कैपिटल गेन है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम इनकी बैलेंस शीट देखते हैं, देन इसको चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से बाकी जरूरी और बड़ी बातें करूंगा। बैलेंस शीट जब हम देखते हैं तो वहाँ पर 2-3 जरूरी बातें मैं आप लोगों को बता सकता हूँ जो आप लोग चाहें तो नोट कर रख सकते हैं। एक, छोटी कंपनी होने के साथ साथ आपको एक प्रॉब्लम जो है वो इस कंपनी के अंदर नज़र आ रही होगी, वो है कि इस कंपनी की शेयर कैपिटल में आपको काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। 62 करोड़, 101 करोड़, देन 126 करोड़, फिर आपको ये जो है 67 करोड़, सडनली हाफ, देन 74, 94, 95, 97। तो काफ़ी फ्लक्चुएशन है इनके शेयर कैपिटल में, वो आप लोगों को बढ़ती घटती नज़र आ रही है। तो शेयर कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना छोटी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज उससे जो अर्निंग पर शेयर है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अब हम बात करें कि रिजर्व, तो कंपनी के रिजर्व जो हैं वो 1038 करोड़ के हमें नज़र आ रहे हैं। पहले मार्च 18 में ये 1058 करोड़ के थे, वहाँ से फिर ये 1225 करोड़ के हो गए मार्च 19 में, फिर वहाँ से 985 करोड़ मार्च 20 में, देन अगेन आपको ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी समय कंपनी के ऊपर डेट जो 221 करोड़, 222 करोड़, यहाँ तक कि अगर हम लोग मैक्सिमम डेट देखें तो 281 करोड़ का डेट 2017 में नज़र आता था, वो अब सिर्फ 22 करोड़ का यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो आपको प्रोग्रेस करती हुई नज़र आ रही है। और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो ये कंपनी आपको अगर ईयर ऑन ईयर हम देखें तो आपको रिजर्व्स बढ़ाती हुई और बोरोइंग्स जो है वो कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है। बोरोइंग्स जो है वो 281 करोड़ से आपको 22 करोड़ की बोरोइंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अब हम इस कंपनी के बारे में आगे चार्ट के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप लोगों को इस कंपनी का नाम जो है वो समझ आ गया होगा, अदरवाइज मैं अब आगे आपको इस कंपनी का नाम बताकर और इसके बाद आपके साथ फर्दर चार्ट के ऊपर इसको डिस्कशन करेंगे एंड बाकी एनालिसिस और बाकी चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जिस शेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उसका नाम है तेजस नेटवर्क लिमिटेड। तेजस नेटवर्क लिमिटेड के शानदार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं।
अब हम लोग चार्ट के ऊपर इसको देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो पीछे 3 दिन से इस शेयर के अंदर आपको कंटिन्यूअस आपको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं 20 तारीख को इस शेयर ने 5% का सर्किट लिया, देन अगेन 22 तारीख को आपको ये सर्किट लगता हुआ नजर आया और 23 तारीख को फिर से इसके अंदर सर्किट लगता हुआ नजर आया। यानी कि 3 बिजनेस डेज के अंदर आपको इसके अंदर 15% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। रीज़न कि इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं। इस शेयर के अंदर जिस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में इस शेयर के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। तो करंटली ये शेयर जो है वो आपको 184 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसके अंदर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है वो लेवल होगा 191.30 और इसके बाद जो मेरे अकॉर्डिंग इसका सेकंड रेजिस्टेंस लेवल ये फेस कर सकता है शेयर, वो तकरीबन 200 रुपए के आसपास का बनता है। एंड देन उसके बाद इस शेयर के अंदर आपको अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और फाइनली ये शेयर आपको 220 से ऊपर का लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है। बट मैं यहाँ आप लोगों से शॉर्ट टर्म के व्यू के साथ इस शेयर से जुड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को जो एनालिसिस और जो रिसर्च अभी आप लोगों के साथ शेयर की है, उसके साथ अगर आप इस शेयर को 5 साल के लिए बाय करते हैं तो आपको इस शेयर में बहुत ही बड़ा रिटर्न मिलने की चांसेस बनती हुई दिखाई देती हैं। करंटली ये जिस पोजीशन के ऊपर है यानी 184 के ऊपर, अगर ये वहाँ से स्लिप करता है और नीचे आता है जिसकी चांसेस बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो आपको अगर कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वैसे इस तरह के शेयर में नीचे गिरने की कोई बड़ी संभावनाएं नज़र नहीं आती है, लेकिन बाज़ार है और बाज़ार जो है वो अप एंड डाउन भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 222 बनाने के बाद ये शेयर जो है ये आपको 150 के ऊपर भी आता हुआ नज़र आया था। तो ऐसे में अगर ये शेयर नीचे आता है तो आप लोगों को कहाँ पर इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं 155 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिस लेवल पर आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं कि मार्केट अगर किसी और अनसर्टेन रीज़न की वजह से नीचे फॉल दिखाती है और ये शेयर टूटता है, तो आप ऐसे में अपनी कैपिटल को सेव कर कर चल सकते हैं। दूसरी बात कि आप कभी भी, चाहे वो शेयर मैंने आप लोगों को दिखाया कितना भी अट्रैक्टिव नज़र आए, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सब चीज़ें बहुत ही बेस्ट नज़र आ रही हैं, इसके बावजूद भी आप किसी भी शेयर में कभी भी बल्क बाइंग ना करें। ग्रेजुअली शेयर को एक्यूमुलेट करें, ग्रेजुअली बाई कर कर चलें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ ग्रेजुअली उस शेयर को एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ें, सो दैट कि अगर कुछ शेयर में कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, तो वो शेयर जो है वो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देकर जाएगा। तो यहाँ तक तो बात हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बैलेंस शीट की एंड चार्ट की। अब हम बात कर लेते हैं कि 5G rollout in India expected to begin in 2022. Tejas Network expected the fiber-based home broadband connections to increase from 3 million to 100 million in next 3-4 years. तो 3-4 साल के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि कम से कम अगर इस शेयर में आप 5 साल के लिए पैसा लगाकर इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये शेयर जो है ये आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो कंटिन्यूस वे में आप देख सकते हैं कि ये शेयर आप लोगों को प्रॉफिट भी बनाकर दे रहा है,
सेल्स लाइन भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, चार्ट पर भी बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है और 4G 5G रोल आउट जो इंडिया में होने वाला है उसके अंदर ये एक बहुत ही अहम भूमिका करता हुआ नज़र आने वाला है। उसके साथ साथ ही ये जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स 5G लॉन्च से रिलेटेड बनाने वाले हैं उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा 5G लॉन्च के अंदर। तो इनके जो टारगेट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि तेजस नेटवर्क जो है एक्सपेक्ट कर रहा है 100 मिलियन होम्स ओवर नेक्स्ट 3 years टू हैव फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो इस कंपनी के पास एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है, एक बड़ा विज़न है और एक बहुत बड़ा काम इनके पास है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि जो कुछ मैंने बोला है वो आपको सच होता हुआ दिखाई दे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।